आज के एपिसोड की शुरुआत में जया अभिरा से कहती है कि अच्छा हुआ कि वो खाने के लिए आई है। वो कहती है कि आज अपना खाना किसी को मत देना। अभिरा मन ही मन सोचती है कि मैं अरमान से कैसे मिलूंगी और मायरा के बारे में कैसे पता लगाऊंगी। इसी बीच केसरी आती है और कहती है कि मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी नहीं रह सकती। वार्डन कहती है कि खाना खाना है तो लाइन में लगना होगा। तभी अभिरा केसरी से कहती है कि तुम मेरी जगह ले लो, लेकिन केसरी मना कर देती है और कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन अभिरा अपनी जगह से हटकर लाइन में पीछे लग जाती है। केसरी हैरान होती है। वार्डन केसरी से कहती है कि अभिरा को देखकर ही थोड़ी सुधर जाओ। जया अभिरा से कहती है कि भगवान ही जाने कि तुम किसी मिट्टी की बनी हो। अभिरा कहती है कि मैं भी उसी मिट्टी की बनी हूँ जिसकी केसरी बनी है। जया कहती है कि तुझमें और केसरी में जमीन आसमान का फर्क है। अभिरा मुस्कुराकर जवाब देती है कि केसरी की तबीयत सही नहीं थी, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ये मेरी आदत है। दूसरी तरफ अरमान पंडित जी से कहता है कि मुझे जरूरी काम से जाना है, लेकिन पंडित जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये पूजा उसके और गीतांजलि के लिए रखी गई है। ये सुनकर अरमान हैरान हो जाता है और गुस्से में जाने लगता है। गीतांजलि उसे रोकती है और कहती है कि पूजा में सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा, उसके बाद चले जाना। अरमान गुस्से में कहता है कि तुमने अभिरा का नाम लेकर मुझे बहकाने की कोशिश की है। मैं मायरा नहीं हूं, तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकती। इसी बीच विद्या अरमान को समझाने की कोशिश करती है। अरमान कहता है कि मैंने पूजा के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन गीतांजलि ने अभिरा का नाम लेकर हमारे लिए पूजा रखी है। गीतांजलि दुखी होकर कहती है कि क्या एक पत्नी अपने पति के लिए पूजा भी नहीं रख सकती। अरमान गुस्से में कहता है कि ये सब बकवास मत करो, मेरी वजह से अभिरा जेल है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ घर घर खेलूं। मेरी प्रायोरिटी अभिरा को वापस लाना है, तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। यह सुनकर गीतांजलि दुखी हो जाती है। अरमान वहां से चला जाता है। इसके बाद कावेरी ऐलान करती है कि अब कृष और तान्या पूजा करेंगे। तान्या बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी सख्ती से उसे आदेश देती है कि जैसा कहा गया है वैसा ही करो। तान्या चुप हो जाती है। कावेरी काजल को कहती है कि तान्या के लिए चुनरी लेकर आए। दूसरी तरफ मायरा बैग पैक कर रही होती है और अरमान से नाराज होती है। वह कहती है कि पापा ने अपना वादा तोड़ा है, वो मम्मा को वापस नहीं लेकर आए और उन्होंने मुझसे झूठ भी बोला है। मायरा खुद अभिरा से मिलने का फैसला करती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वार्डन अभिरा को खाना लेने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा खाना नहीं लेती है और अचानक उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह परेशान हो जाती है। इधर मायरा बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रही होती है। तभी उसे काजल देख लेती है। मायरा पीछे के दरवाजे से बाहर चली जाती है। काजल उसके पीछे जाती है और उसे मायरा पर शक होता है। मायरा बाहर आती है, तभी वह संजय को देखती है। मायरा छुपकर बाहर जाने लगती है। तभी उसे नई डांस टीचर मिल जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या तुम मायरा हो, लेकिन मायरा उससे झूठ बोलती है कि मैं मायरा नहीं हूं। मायरा वहां से भाग जाती है। संजय और काजल उसके पीछे जाने लगते हैं। संजय काजल को गाड़ी में चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अरमान जेल में आता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अभिरा को जेल बाहर निकालना है। वह वार्डन से कहता है कि मुझे अभिरा से मिलना है, लेकिन वार्डन कहती है कि आप अभिरा से नहीं मिल सकते। अरमान हैरान होकर कारण पूछता है। वार्डन बताती है कि जब कैदी कोई गलती करते हैं तब उनके विजिटेशन राइट कैंसिल कर दिए जाते हैं, इसलिए आप अभिरा से नहीं मिल सकते। अरमान कहता है कि मुझे जेलर से मिलना है। वार्डन कहती है कि जेलर मैडम अभी व्यस्त हैं। अरमान कहता है कि मैं इंतजार कर लूंगा। वार्डन जेलर को फोन करके बुलाती है। इसके बाद जेलर आती है तो अरमान पूछता है कि मुझे अभिरा से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। जेलर कहती है कि उसने मेरी जेल का नियम तोड़ा है, इसलिए उसके विजिटेशन राइट कैंसिल कर दिए है। अरमान कहता है कि मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी इंसान है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। जेलर कहती है कि आपकी अच्छी इंसान जेल में फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई थी। यह सुनकर अरमान चौंक जाता है। जेलर कहती है कि कोर्ट के आर्डर के बिना हम आपको उनसे मिलने नहीं दे सकते। अरमान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मायरा रास्ते में अकेले जा रही होती है और लोगों से पूछती है कि जेल कहाँ है। सभी उससे यही पूछते हैं कि उसके माता पिता कहाँ हैं। मायरा परेशान होकर अकेले ही जाने लगती है। इधर अभिरा की बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी वह जलेबी बाई को फोन पर बात करते हुए देखती है, जो कहती है कि बिजनेस में घाटा नहीं होना चाहिए। तभी वह अभिरा को देखती है। वह अभिरा से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी से बात करनी है। अभिरा कहती है कि मुझे नियम नहीं तोड़ना। वह पूछती है कि आपके पास दूसरा फोन कहाँ से आया। जलेबी बाई कहती है कि मुझे जादू आता है। अभिरा कहती है कि मुझे झूठ पकड़ना आता है। सच बताइए कि आप किस जुर्म में यहाँ बंद है।
जलेबी बाई कहती है कि मैं यहाँ बच्चों की तस्करी के केस में बंद हूँ। अभिरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ मायरा रास्ते में भटक रही होती है। काजल और संजय मायरा को ढूंढ रहे होते हैं। मायरा उन्हें देख लेती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ अभिरा जलेबी बाई पर गुस्सा करती है। तभी जलेबी बाई अपना सच बताती है कि पति को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन मेरा पति राक्षस था। उसने कुछ पैसों के लिए मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। सबने मुझे जलेबी से जलेबी बाई बना दिया। तभी उसे अपने आदमी का मैसेज आता है कि उन्हें 5वां पार्सल मिल गया है। जलेबी बाई खुश होती है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे मायरा का किडनैप कर लेते हैं। संजय और काजल मायरा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वे मायरा को गाड़ी में ले जाते हुए देखते हैं। वे दोनों गाड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन गाड़ी चली जाती है। दूसरी तरफ जलेबी बाई अभिरा को वर्कशॉप में जाने के लिए कहती है। अभिरा जाने लगती है। तभी उसे पुरानी चोट पर दर्द होता है। अभिरा का दिल और ज्यादा घबराने लगता है। दूसरी तरफ अरमान घर लौटता है और कावेरी को बताता है कि वो अभिरा से नहीं मिल पाया। तभी काजल घर आती है। सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। अरमान पूछता है कि क्या हुआ, तो काजल बताती है कि मायरा किडनैप हो गई है। अरमान चौंक जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरमान को काजल की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन काजल उसे पूरी बात बताती है कि उसने मायरा को घर के बाहर जाते हुए देखा था और उसका किडनैप हो गया। काजल अरमान से माफी मांगती है। अरमान तुरंत वहां से चला जाता है। गीतांजलि अरमान के पीछे जाने लगती है, लेकिन विद्या गीतांजलि को रोकती है और कहती है कि अरमान तुमसे नाराज है, इसलिए तुम उसके साथ मत जाओ। काजल गीतांजलि से माफी मांगती है, लेकिन विद्या काजल पर इल्जाम लगा देती है कि उसने मायरा को बचाने की कोशिश नहीं की। काजल रोते हुए कहती है कि उसने और संजय ने बहुत कोशिश की थी। विद्या काजल पर भड़क जाती है और सारा दोष काजल को देती है। काजल दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ अभिरा जलेबी बाई के सेल में आती है और जलेबी बाई उसे खुद के केस की फाइल दिखाती है। अभिरा फाइल देखती है और कहती है कि आपके खिलाफ तो इसमें बहुत सारे सबूत है, इससे आपको बेगुनाह साबित करना मुश्किल है। तभी अभिरा देखती है कि जलेबी बाई वहां नहीं होती। अभिरा को उस पर शक होता है और वह सच पता लगाने का फैसला करती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नए सबूतों के आधार पर कोर्ट अभिरा को रिहा कर देता है। घर पर सभी लोग अभिरा का स्वागत करते हैं। मायरा अभिरा के गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अभिरा वहां से भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अभिरा सीढ़ियों पर फिसल जाती है। तभी मायरा चिल्लाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।